हे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक और रहस्यमयी कथा बताता हूँ। क्या आपको मालूम है कि सूर्य वंश का रिश्ता असुरराज हिरण्यकश्यप के साथ भी था। यह रिश्ता कैसे बना, यह तुम्हें बताता हूँ। एक बार असुरों का अयोध्यापति इक्ष्वाकु के साथ युद्ध हुआ। उसमें दोनों पक्षों का सामना हुआ और दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबरी पर ही चल रहे थे। खूब संहार हो रहा था, मनुष्य मारे जा रहे थे। असुरों देवताओं ने यह देखकर कि इतना खून खराबा ना हो, संधि का विचार किया और उन्होंने असुरों के साथ असुरों के कहने पर संधि कर ली। उस संधि के अनुसार हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका थी, जो कि मथुरा के राजा मुसाशी की पुत्री थी। वह इक्ष्वाकश्यप की उसने से प्रार्थना की कि इक्ष्वाकु की शादी मेरी पुत्री से कर लो, तब ये संधि हो जाएगी। और वही हुआ। इक्ष्वाकु की पत्नी होलिका की लड़की बनी और वह संधि हो गई। जब वामना अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के संधि के बाद उसका पुत्र बलि हुआ, तब भगवान वामन ने उससे 3 पग दक्षिणा में तीनों लोक मांग लिए। यह तो कथा तुम्हें मालूम ही है। अब हम पुराने प्रसंग पर चलते हैं। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, जो विष्णु का परम भगत था। हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि वह विष्णु की भक्ति करे और इसके लिए उसने अनेक उपाय किए पर असफल रहा। अंत में होलिका, जिसे यह वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, इसके लिए उन्होंने एक योजना तैयार की कि होलिका के गोद में प्रहलाद को बैठा दिया जाए और अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए। यह बात उनकी बनाई योजना इक्ष्वाकु की पत्नी के पास ही पहुंची। उन्होंने होलिका से कहा कि आप इस घृणित कार्य में योगदान न दें। यह वामन विष्णु के अवतार हैं, इनसे सामना करना अति कठिन है और नरसिंह का भगत है प्रहलाद। किसी भी सूरत में आप उसे नहीं जला पाओगे। होलिका नहीं मानी और वह प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। उसका परिणाम जो होना था वही हुआ। प्रहलाद तो बच गया और होलिका उसमें भस्म हो गई। तभी से कहते हैं कि यह होलिका का त्यौहार उसी के नाम पर
होली मनाई जाती है ताकि आने वाले संतानों को यह समझ आ जाए कि प्रभु भक्त का अपमान करना किसी भी हालत में कल्याणकारी नहीं होता। यह तुम्हें एक कथा बताई है कि सूर्यवंश का कैसे असुरों के साथ संबंध हुआ। देवराज बंसल।